अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टोबा टेक्सिंग से एक और ख़बर बल्कि खुश खबरी आई है। एक और बंदे का ऐसा ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है जो अभी ना किया जाता तो ये मज़ीद बड़ा होके मज़ीद बड़ा रेपिस्ट, गुंडा और मवाली बनता। इसको बेहतरीन वक्त पे सबक सिखा दिया गया है सीसीडी पंजाब की जानिब से। और साथ ही इसके जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और पुलिस इंतज़ामिया है वो भी इस पर लाजवाब काम कर रहे हैं। अब ये पहली दफ़ा ऐसा कम्बिनेशन हुआ है कि सिर्फ बुराई को एक लेवल पे नहीं रोका जा रहा बल्कि उसकी जड़ पकड़ के जड़ को उखाड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है, और इंशाअल्लाह अवाम के ताबन से ऐसा मुमकिन भी होगा। कभी सोचा है कि राह चलती लड़कियों को ये लोग क्यों छेड़ते हैं, उनके जिस्मों पे हाथ क्यों लगाते हैं, उनकी तरफ नंबर क्यों फेंकते? कभी सोचा ऐसा क्यों है? हम आपको बताते हैं। पहले ज़रा ये वीडियो देखिए इस बदमाश की, इस बेहया बेगैरत की, जो बच्ची को छेड़ के भागता है और फिर सीसीडी इसको पकड़ लेती है। ज़रा देखिए। तो पहले राह चलती शरीफ बेटी को इसने छेड़ा और फिर पुलिस ने पकड़ के इसके उसी हाथ को, यानी इसका अपना वही हाथ जो है वो खंबे से जा लगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी बड़ी ज़बरदस्त है। शायद थोड़ा सा कम उम्र थी इसलिए नेफे में पिस्तौल चलने से बच गया। तो अब इसके ऊपर ना लोग, मैंने देखा सोशल मीडिया पे वो भी कह रहे हैं भाई डकैतों को पकड़ो, ये छोटे छोटे बच्चों के क्या सॉफ्टवेयर अपडेट करोगे वगैरह वगैरह। यही छोटे छोटे बच्चे आगे जाके रेपिस्ट बनेंगे अगर इनको किसी ने रोका ना। सवाल ये है कि ये आखिर ऐसा क्यों करते हैं, तो उसकी मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। ज़रा इसकी भी वीडियोज़ हैं, ज़रा देखिए। ये लोग पकड़े जा रहे हैं, पुलिस से माफ़िया मांग रहे हैं, लेकिन ये टिकटॉक पे क्या करते हैं ज़रा देखिए। मेरा नाम असदुल्ला वा, मैं टोबा टैक्सिंग दा रहायशी हां। मैं राह जानियां बीबियां भैणां नूं छेड़दा सीगा। मैं डर तो मोटरसाइकिल भजाया, मेरा मोटरसाइकिल खंबे दे विच वज्जिया। भैणां दी इज्जत करिया करो, मैं बीबियां भैणां कोल माफी मंगदा। आंडे तोने तू होरा वेरा ना गला करदी रही मर के कूड़ कर दिया इसने। मोहम्मद आमिर है, मैं कलान दा रहायशी हां। मैं टिकटॉक पे वीडियो बनाना, मैं कल एक वीडियो अपलोड की थी जिस भी भैणों भराऊ दी दिलाजारी हुई हुआ है उन्हां कोलों मैं मदद करना ते मैं आंदा तो बाद ये काम ना करना। तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बेशुमार टिकटॉकर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई हैं। ये ख़ातून है जो अपने पेट नंगे करके अपनी बॉडी दिखाती है, अपने बैक साइड को दिखाती है, ऐसे ज़ुबानी जुमले बोलती है जिसको सुन के जो इमोशंस कंट्रोल नहीं होते जिस उम्र में, तो बच्चों को कुछ ना कुछ तो होता है। ये अपने जिस्म दिखा के, ये अपने इस तरह उरियाँ हरकत करके, ऐसे अल्फाज बोल के बच्चों के जज्बात को भड़काती हैं। ये मर्द औरत, ये ट्रांसजेंडर भी कुछ ऐसी हरकतों में मुलव्वस पाए जाते हैं। तो ये सारे क्या कर रहे होते हैं, ये दरअसल इस तरह के रेपिस्ट आगे तैयार करते हैं। इनकी वीडियोस देख के, इनके ये सारे मामला देख के जो जहन साजी होती है नौजवानों की, फिर आगे जाके वो मार्केट में वैसा करना शुरू कर देते हैं। ये तो अभी होश आया इदारों को और काम करना शुरू हो गए, वरना टिकटॉक पे ऐसे अकाउंट्स थे जो लड़कियों को कई कई सालों से छेड़ रहे थे और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। आज खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को सलाम पेश करूंगा। उन्होंने महज गाली देने पे भी टिकटॉकर्स को गिरफ्तार किया है जो सिर्फ गाली देते थे। हालांकि गाली को तो बुरा समझा ही नहीं जाता। कोई जिस्म दिखा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई जनाब बंदूक दिखा रहा है तो उसको पकड़ा जाता था, ये गलत कहा जाता था। लेकिन गाली को तो कोई पूछता ही नहीं थी। बल्कि अगली ये होनी चाहिए, जो बंदा भी अराइयों को, जटों को, मलिक को, सिंधी, पंजाबी, किसी भी कास्ट जमात को बुरा भला कहे या नीचा दिखाने की कोशिश करे, उसको भी पकड़ के सीसीडी के हवाले करना चाहिए कि किसी दूसरे कबीले, ज़ात के मुतालिक बात करने वाले तुम कौन होते हो। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, ये जो बुराई हमें बच्चियों को छेड़ने की सूरत नज़र आ रही थी, ये इसकी रूट यहाँ टिकटॉक से मिलती थी कि यहाँ से कंटेंट देख देख के बच्चे जो हैं वो फिर इस तरह की हरकतें करते थे, और बाश लड़के भी ऐसी हरकतें करते थे। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अभी खबर ये सामने आई है कि ये टिकटॉकर्स जो बेहया लोग हैं ये मुल्क से भाग भी रहे हैं, निकल रहे हैं यहाँ से। अब बाहर जाके ये काम करेंगे तो मेरा ख्याल है कि फिर ज़ाहिरी बात है कि हुकूमत भी टिकटॉक से रब्ता करके इनकी आईडीज़ को जो है ना कानून के दायरे में लेके आएगी। मतलब ये कितना ज़बरदस्त काम है कि आपने सिर्फ 1 महीना कार्रवाई की और आपको ये सारी बेहयाई, बदमाशी टिकटॉक वगैरह पे अब नज़र नहीं आती, क्योंकि पता है जो वीडियो बनाएगा सरकार उठाएगी, और उठा के जब थोड़ी सी सॉफ्टवेयर अपडेट की बात शुरू होती है तो ये सारे बदमाश और कमीने और बेहया सरों पे टोपियां रख के और सरों पे चादरें ओढ़ के फिर दोबारा माफ़ी का ऐलान भी करते हैं। तो बताइएगा भाई साहब, केपी के पुलिस हो या पंजाब की सीसीडी, आप इनके काम से मुतमिन हैं या नहीं? इनको यही करना चाहिए
اور مزید ایسی آپ کیا سجیشن دینا چاہیں گے کہ ان کاموں میں بہتری کر کے یہ مزید کچھ کر سکتے ہیں؟ ضرور کمنٹ میں بتائیے کہ عوام اپنے اداروں کو بتائے تاکہ وہ اور بہتر طریقے سے کام کر سکیں۔